रेशमी पर्दों और सुगंधित पुष्पों के बीच पलने वाली रत्नावली एक ऐसी युवती थी जिसे संसार ने सौंदर्य और संपन्नता का वरदान दिया था, परंतु आत्मा को तृप्त करने वाला कोई संगीत नहीं। महल में सब कुछ था, भोजन, वस्त्र, नृत्य, संगीत और दास दासियां, पर जो नहीं था वो था आंतरिक शांति और जीवन का अर्थ। रत्नावली दिन प्रतिदिन के उत्सवों, श्रृंगारों और राजनैतिक औपचारिकताओं से ऊब चुकी थी। हर मुस्कान के पीछे एक कृत्रिमता थी, हर प्रशंसा में स्वार्थ छिपा था। उसकी आंखों में एक प्रश्न पल रहा था, क्या यही जीवन है? क्या आत्मा केवल देह के सौंदर्य में सिमटी है? एक दिन गहन संध्या के समय, जब आकाश सिंदूरी हुआ और पक्षियों का कलरव थमने लगा, रत्नावली ने निर्णय लिया कि अब वो उस जीवन को छोड़ देगी जो केवल आडंबर है। वो चुपचाप, किसी को बिना बताए, अपने महल से निकल पड़ी। उसने राजसी वस्त्र उतार फेंके, आभूषण त्यागे और साधारण वस्त्र धारण कर लिए। वो अकेली थी, पर डर नहीं था। उसके पांव राजपथों से हटकर अब पथरीले जंगलों की ओर बढ़ चले थे। सामने अज्ञात था, पीछे भूतकाल। पेड़ों की छाया, झरनों की ध्वनि, पक्षियों की पुकार और मिट्टी की सौंधी खुशबू सब उसे आमंत्रण दे रहे थे। ये वो संसार था जहां कोई तामझाम नहीं, कोई परछाई नहीं, केवल वो और उसका अंतर्मन। जैसे जैसे वो जंगल की गहराइयों में प्रवेश करती गई, वैसे वैसे उसका मन भी भीतर की ओर मुड़ने लगा। अब न उसकी पहचान राजकुमारी थी, न कोई पदवी। वो केवल एक साधिका थी, एक स्त्री जो स्वयं को जानना चाहती थी, जो इस द्वंद्व को समझना चाहती थी, क्या शरीर मात्र आकर्षण है या आत्मा का वाहन। वह उस प्रश्न की ओर चल पड़ी थी जिसका उत्तर शायद वनों की नीरवता में छुपा था। वन के गहन अरण्य में, जहां सूर्य की किरणें भी पत्तों की झिर्रियों से छन छन कर भूमि पर गिरती थीं, वहीं एक छोटा सा आश्रम था, माटी और लकड़ी से बना हुआ, जिसके चारों ओर तुलसी, बेल और फूलों की लतरें लिपटी थीं। इसी आश्रम में निवास करते थे तपस्वी वेदव्रत। वेदव्रत एक ऐसे साधु थे जिन्होंने जीवन का हर मोह त्याग कर ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया था। उनका मुख तेजस्वी था, नेत्रों में संयम की शीतल ज्वाला जलती थी और वाणी में गूंजता था शांति का स्वर। वर्षों की तपस्या ने उनके शरीर को तपाया था, पर उनका हृदय अब भी मानवीय भावनाओं से शून्य नहीं हुआ था। एक दिन रत्नावली, थकी और भूखी, इस आश्रम के समीप आ पहुंची। उसका सौंदर्य साधारण नहीं था, वह सहज, प्राकृतिक और निश्चल था। उसके चेहरे पर थकावट के साथ साथ अद्भुत संतुलन और आत्मिक जिज्ञासा झलक रही थी। वेदव्रत ने उसे एक पल देखा और फिर अपने हृदय में हल्की सी तरंग को अनुभव किया। ये एक साधारण अतिथि नहीं थी। रत्नावली ने हाथ जोड़कर कहा, मैं भटकी हुई हूं, क्या मुझे आश्रय मिलेगा? वेदव्रत ने शांति से कहा, यह आश्रम किसी का नहीं, यहां सभी को स्थान है। समय के साथ रत्नावली उसी आश्रम में रहने लगी। वो साधु की सेवा करती, जल भरती, कंद मूल संग्रह करती और कभी कभी उनके प्रवचनों में बैठती। बाहरी रूप से वह एक सेविका थी, पर उसके भीतर प्रश्नों की एक भीड़ जन्म ले रही थी। उसका मन बार बार जानना चाहता, कैसे यह पुरुष, जिसे स्त्रियों से दूर रहना सिखाया गया है, फिर भी इतना शांत कैसे है? क्या उसके भीतर भी भावनाएं होती हैं? क्या वह भी वासना से अछूता है? दूसरी ओर वेदव्रत भी एक असहज शांति महसूस करने लगा था। रत्नावली का निश्चल व्यवहार, उसकी कोमल दृष्टि और उसके श्रम में छिपा आकर्षण साधु के मन में हलचल पैदा करने लगा था। जिस शांति के लिए वेदव्रत ने वर्षों तप किया था, वह अब कहीं भीतर से प्रश्न करने लगी थी, क्या मेरा संयम इतना दृढ़ है कि यह भावना भी मुझे विचलित नहीं कर सकती? ऐसे में वे दोनों, बिना कुछ कहे, एक दूसरे की उपस्थिति में एक अदृश्य आकर्षण के बंधन में बंधने लगे, जहां सेवा के नाम पर भावनाएं जन्म लेने लगी थीं और संयम की नींव में पहली दरार पड़ने लगी थी। आश्रम की दिनचर्या साधारण थी। सुबह वेदव्रत ध्यान में लीन रहते, रत्नावली कंदमूल और जल भरने जाती। दिन का अधिकांश समय एक दूसरे से बिना बोले ही बीतता, लेकिन उनके बीच एक अदृश्य संवाद सतत चलता रहता। यह संवाद शब्दों का नहीं, दृष्टि,
मौन और भावों का था। कभी रत्नावली नदी से जल भरकर लौटती तो उसके भीगे वस्त्र उसके गीले केशों के साथ साथ उसके सौम्य सौंदर्य को और गाढ़ा कर देते। वो जैसे ही आश्रम के द्वार पर पहुंचती, वेदव्रत अनजाने में उसकी ओर दृष्टि डाल देता। एक साधारण दृष्टि नहीं, बल्कि एक ऐसी दृष्टि जो वर्षों के संयम के बाद भी उसके भीतर हलचल मचा देती। कभी कभी जब वेदव्रत ध्यानस्थ होता, रत्नावली दूर से उसे देखती रहती। उसके स्थिर मुखमंडल, शांत सांसों और मस्तक पर बहती पसीने की बूंदों को वो उसकी छवि में एक अज्ञात सुख की कल्पना करती। एक ऐसी कल्पना जो उसके हृदय में हल्की सी कामुक कंपन उत्पन्न कर देती। रत्नावली को यह एहसास होने लगा था कि उसका मन अब केवल सेवा तक सीमित नहीं रहा। हर बार जब वह वेदव्रत की ओर देखती, उसका हृदय एक अनजान धड़कन में डूब जाता। वो खुद से ही पूछने लगी, क्या यह केवल आकर्षण है या यह कोई ऐसी भावना है जिसे मैं अब तक समझ नहीं पाई। दूसरी ओर वेदव्रत भी भीतर से स्वयं से जूझ रहा था। जब वह ध्यान में बैठता तो रत्नावली का चेहरा उसकी अंतर्दृष्टि में उतर आता। उसकी सादगी, उसकी मुस्कान, उसके कोमल हाथ। वो स्वयं को डांटता, मन को समझाता, पर वह हलचल थमती नहीं थी। मौन में उनकी दृष्टियां कई बार टकराईं, बिना किसी संवाद के, बिना किसी स्वीकृति के। लेकिन उन दृष्टियों में एक ऐसा कंपन था जो वर्षों की तपस्या की दीवारों को भीतर ही भीतर दरकाने लगा था। उनके बीच कोई वचन नहीं, कोई वाणी नहीं, फिर भी उनके हृदय किसी अदृश्य धागे से जुड़ते जा रहे थे। यह वह आकर्षण था जो वासना से भी परे था, पर फिर भी उसी की छाया में बंधा हुआ था। आत्मा की गहराइयों में अब कामुकता का प्रथम कंपन उत्पन्न हो चुका था। एक ऐसा कंपन जिसे वे दोनों समझ भी रहे थे और अनदेखा भी करने का प्रयास कर रहे थे। एक दिन संध्या के समय जब बादल बरसने लगे और वन प्रांगण में शीतल हवा बहने लगी, रत्नावली नदी से लौट रही थी। वर्षा ने उसके वस्त्रों को पूरी तरह भिगो दिया था। भीगे वस्त्र उसके देह पर चिपक गए थे और खुले बाल बारिश की बूंदों से टपक रहे थे। वो निश्चल भाव से, जैसे यह साधारण बात हो, आश्रम में प्रवेश कर गई। वेदव्रत, जो कुटिया के बाहर सूखी लकड़ियां बटोर रहा था, उसकी इस आकृति को देखकर ठिठक गया। वर्षों की तपस्या से जिसे अपने इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण था, उसके भीतर कुछ एकाएक कांप उठा। उसकी दृष्टि बरबस ही रत्नावली की ओर खिंच गई। वह दृष्टि जिसमें संयम और कामना का गहरा द्वंद्व था। रत्नावली ने साधु की उस दृष्टि को देखा और एक पल के लिए मुस्कुरा दी। वह मुस्कान सामान्य थी या अज्ञात भाव से भरी, यह वेदव्रत नहीं जान सका, पर वह क्षण उसके अंतर्मन में एक चिंगारी की तरह समा गया। उस रात्रि जब समूचा वन शांति में लीन था, वेदव्रत अपने ध्यान कक्ष में बैठा मंत्र जाप कर रहा था। हर बार जब वो मंत्र उच्चारित करता, रत्नावली की मुस्कान उसकी स्मृति में कौंध जाती। उसकी मनः स्थिति विचलित होने लगी। यह क्या है? क्यों मैं विचलित हो रहा हूं? क्या मेरी साधना इतनी क्षीण है कि एक स्त्री की छवि से डोल जाए? वेदव्रत के भीतर ये प्रश्न उठते रहे। वह अपने मस्तक पर जल छिड़कता, स्वयं को संयमित करने का प्रयास करता, किंतु हर मंत्र के साथ जैसे उसके मन के भीतर कामना की चिंगारी और भी सुलगने लगी। रात्रि बीतती रही, बाहर वर्षा की बूंदें टपकती रहीं, भीतर वेदव्रत के मन में तपस्या और वासना की जंग चलती रही। उसका मन बार बार उस दृश्य में लौटता। रत्नावली खुले बालों में, भीगे वस्त्रों में, शांत दृष्टि से उसे देखती हुई। वेदव्रत का हृदय तड़पने लगा। वो समझ नहीं पा रहा था कि यह तड़प त्याग की है या आकर्षण की, तपस्या की है या स्त्रीत्व की पुकार की। संयम का संघर्ष चरम पर था और उसी संघर्ष में वासना की पहली चिंगारी सुलग चुकी थी। वर्षा की वो रात घनी और भयानक थी। आकाश में बिजली चमक रही थी। बादलों की गर्जना से सारा वन थर्रा रहा था। हवाओं की सनसनाहट और वर्षा की धाराओं ने चारों ओर भय और सिहरन फैला दी थी। आश्रम के बाहर की दुनिया जैसे क्रोध और अशांति से भर उठी थी। रत्नावली, जो जल फेंचकर लौट रही थी, अचानक भयंकर गर्जना से भयभीत हो उठी। उसके कदम आश्रम की ओर तेज हो गए।
आश्रम के द्वार तक पहुंचते ही वो भीग चुकी थी। ठंडी हवा और डर से उसका शरीर कांप रहा था। वेदव्रत अपने कक्ष में दीपक के पास बैठा था। तभी द्वार पर दस्तक हुई। वो द्वार खोले तो सामने भयभीत रत्नावली को पाया। भीगे वस्त्र, थरथराते होंठ और आंखों में डर की झलक। उसने थरथराती आवाज में कहा, मुझे डर लग रहा है। वेदव्रत बिना सोचे उसे भीतर ले आया, और वही क्षण जिसने साधु के जीवन की साधना को उसकी परीक्षा में डाल दिया। रत्नावली कांपती हुई वेदव्रत के समीप आई और उसकी गोद में सिर रखकर फूट फूट कर रो पड़ी। वेदव्रत का हृदय कठोर बना रहा, पर उसकी देह, उसका हृदय धीरे धीरे नरम पड़ता गया। उसके हाथ अनजाने में रत्नावली के कंधे पर आ गए। वह स्पर्श साधु के लिए वज्राघात था। वर्षों की साधना, संयम और तपस्या, सब कुछ उस एक क्षण में जैसे पिघलने लगा। रत्नावली ने जब अपने कोमल हाथ उसकी वक्षस्थल पर रखा तो वेदव्रत के भीतर की सारी ज्वाला भड़क उठी। दोनों के शरीर का ताप मिलते ही वो वासना जो वर्षों से दबाई गई थी, लहर बनकर फूट पड़ी। क्षण भर के लिए वे दोनों एक दूसरे में विलीन हो गए, वासना, आकर्षण और भय के उस अद्भुत संगम में। पर वो क्षण बस क्षण भर का ही था। अगले ही पल वेदव्रत हड़बड़ाकर पीछे हट गया। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू उमड़ पड़े। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, क्या मेरी साधना इतनी ही क्षीण थी? क्या मैं इतना निर्बल हूं? वो रो पड़ा। उस साधु का हृदय, जो वर्षों से निर्लिप्त बना रहा, अब आत्मग्लानि से दग्ध हो उठा। रत्नावली ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में भी एक मौन पीड़ा थी। यह क्षण आत्मसमर्पण का था या आत्मकलंक का, वे दोनों नहीं जान पाए, परंतु इस क्षण ने उनके जीवन को बदल दिया था। भोर की पहली किरण के साथ रत्नावली चुपचाप आश्रम से निकल पड़ी। उसने न कोई विदा ली, न कोई स्पष्टीकरण दिया। वह जानती थी, उस रात उसने अनजाने में वेदव्रत की वर्षों की तपस्या को विचलित कर दिया था। यह उसका उद्देश्य नहीं था। फिर भी वही हुआ। उसके मन में ग्लानि नहीं, बल्कि एक गहरी समझ थी। वह जान गई थी कि इंसान चाहे साधु हो या गृहस्थ, उसके भीतर की भावनाएं और वासना जीवन भर दबाने से भी मिट नहीं सकती। दूसरी ओर वेदव्रत आत्मग्लानि से दग्ध अपने कक्ष में बैठा रहा। उसने अग्नि प्रज्वलित कर अपने कर्मों के प्रायश्चित स्वरूप उसमें आहुति दी और निर्णय लिया, यह आश्रम अब उसका नहीं। वो वनों से विदा लेकर तीर्थों की यात्रा पर निकल पड़ा। दोनों अलग हो गए, एक स्त्री जो प्रश्न बनकर आई थी और एक साधु जो उत्तर ढूंढने निकला। वे एक दूसरे को छूकर भी नहीं छू पाए। उनका मिलन केवल आत्मिक था और अंत भी आत्मिक ही। यह आकर्षण की कथा नहीं, आत्मज्ञान की यात्रा थी, जो उन्हें खुद से मिलाने आई थी।